चलिए। आज रेडियो सुनाई 90.4 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सिवान की टीम सिवान जिला के प्रसिद्ध मदरसा जामिया अरबिया सिराजुल उलूम तलट्टा बाज़ार सिवान में अपनी टीम के साथ पधारी हुई है। और इस जामिया अरबिया सिराजुल उलूम के प्रिंसिपल मुफ्ती महफूज रहमान साहब हैं हमारे साथ, और उनके मदरसे के सभी शिक्षक और विद्वान टीचर्स और इमाम काजी कारी सभी उपस्थित हैं। और जैसा कि मैं अपने श्रोताओं को पहले बता चुका हूं कि 10 फरवरी 2024 से बिहार सरकार फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत डोर टू डोर गांव-गांव घर-घर जाकर लोगों के बीच इस रोग से बचने के लिए दवा का वितरण करेगी और लोग को सेवन करने के लिए सरकार संदेश दी है। हम मुफ्ती महफूज रहमान साहब के पास चलते हैं और उनसे हम चाहेंगे कि समाज के वो कुछ रूढ़िवादिता है, कुछ किंवदंतियाँ हैं, लोग दवा ले लेते हैं परंतु खाते नहीं हैं, तो हम आप समाज को क्या संदेश देंगे इस दवा पर? रेडियो स्नेही का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनकी एक टीम आज जामिया अरबिया सिराजुल उलूम सिवान में आई और फलेरिया जैसी मूजी बीमारी के ताल्लुक़ से इससे पहले भी एक टीम आई थी जिसने यहाँ के असातिज़ा और तलबा को उस सिलसिले में बतलाया था कि ये बीमारी किस दर्जा मुहलिक है। ये भी बात सामने आई थी कि ये बीमारी मच्छरों के काटने की वजह से फैलती है और बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज हो जाता है आसानी के साथ, लेकिन ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसका इलाज तकरीबन नामुमकिन है। तो इससे बचाव की एक तहरीक चल रही है। इससे पहले भी पिरामल की तरफ से एक टीम आई थी, उन लोगों ने भी बतलाया था। आज रेडियो स्नेही की टीम जनाब मधुसूदन जी की क़यादत में यहाँ आई है। मैं इतना कहना चाहूँगा, बिहार सरकार की तरफ से जो ये तहरीक चल रही है, डॉक्टरों का ये कहना है कि अगर एहतियाती तौर पर इसके जो खुराक दिए जा रहे हैं अगर उसको खा लिया जाए तो बहुत हद तक ये उम्मीद है कि इस बीमारी से इंसान बच सकता है। इस्लामी नुक्ते नज़र से भी सेहत अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। ये हमारे पास अल्लाह की तरफ से दी हुई एक अमानत है। इसकी हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी सेहत को नुकसान पहुँचाए, इससे बचना हम सब के लिए लाजिम और ज़रूरी है, मजहबी एतबार से भी। इसलिए मेरी आप हजरात से और तमाम लोगों से ये अपील होगी कि डॉक्टरों के कहने के मुताबिक अगर इसके डोज से फ़ायदा होता है, बीमारी पर कंट्रोल किया जाता है। इन लोगों ने बहुत सा डाटा भी मुझे दिखाया कि जहाँ ये डोज दिए गए वहाँ आज पहले के मुकाबले में बीमारियाँ बहुत हद तक कम हो चुकी हैं। सिवान ज़िला अभी रेड जोन में अभी चल रहा है। यहाँ ये बीमारी बिहार के दूसरे अजला के मुकाबले में कुछ ज़्यादा है। इसलिए आइंदा 10 फरवरी से 13 फरवरी तक 3 दिनों तक कैंप लगाकर इसकी दवा खिलाई जाएगी और 13 तारीख के बाद से डोर टू डोर ये लोग जाएंगे और दवा खिलाएंगे। मेरी आप तमाम हज़रात से गुजारिश और अपील होगी कि ये दवा चूँकि तिब्बी तहक़ीक़ के मुताबिक इस बीमारी में मुफीद साबित हुई है, इसलिए आप हज़रात बेझिझक इस डोज को ले सकते हैं। अभी चूँकि सिराजुल उलूम जामिया अरबिया सिराजुल उलूम के काजी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम हजरत आप एक बार अपना नाम बता दें। हाँ, हजरत मोहम्मद मुर्तज़ा। और हम काजी साहब से मिलते हैं। अभी हमारे साथ मुफ्ती साहब थे। काजी साहब, आप समाज को क्या संदेश देंगे दवा खाने के लिए? ये दवा मुफीद है, इसलिए मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि इस दवा को इस्तेमाल करके अपनी सेहत की हिफाजत करें और दवा ले तो ज़रूर खाएं। हाँ, दवा ले तो ज़रूर खाएं। ये दवा रोग से बचाव की दवा है। इसको हम लोग प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते हैं और एलोपैथ की भाषा में प्रिवेंटिव के साथ साथ ये प्रो भी हो जाता है। जब रोगी को पता चलता है तो यही दवा डॉक्टर बाद में भी लिखते हैं।